का जो टॉपिक है वो है टाइप टूल। ठीक है, जैसे आप की प्रेस का करेंगे तो आपका यहाँ पे जो टाइप टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे टाइप टूल से पहले आपको एक दो चीज़ों को और अपने वर्क स्पेस पर सेट करना है। वो कौन सी चीज़ें? सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने वर्क स्पेस पे करेक्टर टैब्स को आपने ओपन करना है। ठीक है, और ये करेक्टर टैब्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपने सिंपल विंडो टैब पर जाना है, और विंडो टैब में जाने के बाद अगर आप सी वाले ऑप्शंस पे आएंगे तो यहाँ पर आपको करेक्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने बिल्कुल लास्ट में एक मोर, हमारे पास बटन एक मोर का, आपने क्लिक करना है, टाइप पर आना है, और टाइप पर आने के बाद इस करेक्टर को, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल+T है, आपने इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, अब देन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने टूल्स को कवर करते हैं कि टाइप टूल का शॉर्टकट की P है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस करेक्टर पैनल को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये उस वक्त काम करेगा जब हम अपने पेज के ऊपर या अपने इस आर्टबोर्ड पर जब कोई भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको करेक्टर से रिलेटेड बताता चलूँ कि शायद आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ रहा हो करेक्टर का। ठीक है, अगर ये कुछ ही यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है आपने। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर शो ऑप्शंस का आपको एक कमांड मिलेगा। आपने सिंपल इस शो ऑप्शंस पर क्लिक करना है। तो अब जैसे ही क्लिक करेंगे बाकी जितने भी इसके अंदर कमांड्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप आपने करेक्टर को ऑन करने के बाद शो ऑप्शंस पर भी क्लिक कर लेना है लाजमी, ताकि सारे कमांड्स ओपन हो जाए। अब यहाँ पे टाइप टूल पर मैं चलता हूँ। देखिए, जैसे ही आप टाइप टूल के अंदर, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, वन बाय वन इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप टूल को सिलेक्ट करूँ जिसका शॉर्टकट की T है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अपने पेज पर, ठीक है, मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि, एक मिनट, सबसे पहले मैं इसको ज़रा डिफ़ॉल्ट कर लूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, हाँ जी, अब परफेक्ट है, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप टाइप टूल को सिलेक्ट किया, आपने एक्टिवेट किया, और आप अपने आर्टबोर्ड पर अगर क्लिक करते तो यहाँ पर आपको एक डमी टेक्स्ट मिलता है। ठीक है, लॉरेम इप्सम का आपको यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट मिल रहा है, और इस डमी टेक्स्ट पर आप जैसे ही सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से आप अपने टेक्स्ट को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अगर मैं इसके राइट बॉटम कॉर्नर्स की तरफ आऊँ, ठीक है, और यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ अगर इसको स्केल अप करूँ तो आप मेरे साइज़ को देखें, वो स्केल अप हो रहा है हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, और मैं इसको स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्केल अप और स्केल डाउन में से यहाँ पर दोनों कर सकता हूँ। ठीक है, किसकी मदद से? सिलेक्शन टूल की मदद से। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे ही मैंने इसको स्केल अप, ये स्केल डाउन किया, ठीक है, ये तो मैं एक शॉर्टकट काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक्चुअल साइज़ इसका नहीं पता है कि जो इस टेक्स्ट का जो एक्चुअल साइज़ क्या है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, करेक्टर टैब पर आना है। ठीक है, और करेक्टर टैब पर आप जैसे ही आते हैं, यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है सेट द फॉन्ट साइज़। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेट द फॉन्ट साइज़। आप यहाँ से भी सिंपल अपने फॉन्ट को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप एरो पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो स्केल अप हो रहा है। ठीक है, डाउन वाले एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो स्केल डाउन हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। और सिंपल आप खुद से भी यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी 74 है, तो मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ कि मुझे भाई अपने इस आर्टबोर्ड पर एक 100 फॉन्ट साइज़ का एक टेक्स्ट चाहिए। तो मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर 100 वैल्यू सेट कर दिया अपने फॉन्ट साइज़ पे। ठीक है, और आप इसको बहुत ही ईजिली स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर आप इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से अपने टेक्स्ट को स्केल अप कर दें, ठीक है, ये स्केल डाउन करेंगे, तो शायद यहाँ पर आपको साइज़ जो आपका फॉन्ट है वो कुछ पॉइंट्स पे मिले। ठीक है, 102.7321, तो आपको यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ है वो कुछ पॉइंट्स पे मिल रही है। तो या तो आप एक काम करें, या तो आप इसको एक साइज़ इसका कम कर दें, ठीक है, या तो ज़्यादा कर दें, मतलब कि होल कर लें, आप इसको होल साइज़ पे आप इसको कन्वर्ट कर दें।
या तो एक फॉन्ट स्टाइल इसका कम कर दें या इंक्रीज कर दें, ठीक है, लाजमी। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं सबसे पहले इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ स्केल डाउन कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो विड्थ है और हाइट है वो कम हो, ठीक है। और थोड़ा सा इसको टॉप पे रखता हूँ। अभी जो हमारे पास फॉन्ट साइज़ है वो 61.6831 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको एक कम कर देता हूँ ताकि पूरा ये 61 हो जाए, ये 60 कर लेता हूँ। अच्छा, अभी जो हमारे पास ये फॉन्ट स्टाइल्स आप मेरे पेज पर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा टाइप है ये पॉइंट टाइप है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस टेक्स्ट को पॉइंट टाइप कहते हैं, ठीक है। पॉइंट टाइप से क्या मुराद है, अगर मैं इस टेक्स्ट के अंदर कोई चेंजेस करूं, चले यहाँ पर अगर आपको अपने फॉन्ट्स के अंदर कुछ चेंजिंग करना है, अभी तो ये हमारे पास डमी टेक्स्ट आ रहा है। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, दो तरीके से आप अपने फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप टाइप टूल लें और आप क्या करें, इसे सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप इसे क्या करें, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है अपने फॉन्ट टाइप को, आप टाइप टूल लें, ठीक है, और कहीं पर भी आप इस टेक्स्ट पर आने के बाद अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो टाइप कर्सर एक्टिवेट हो जाता है और आप इससे चेंजेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को बहुत ही ईजी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप, मैं अभी अपने एरो कीज़ की मदद से इसको राइट एंड लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, मतलब कि जहाँ से भी मुझे चेंजेस करना है मैं चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे डिलीट करना है तो मैं अपने टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट किस तरीके से करना है, मैंने शिफ्ट कंट्रोल का बटन प्रेस किया और राइट की एरो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट, ओनली शिफ्ट और राइट की एरो प्रेस करूँगा तो मेरे पास 1 बाई 1 यहाँ पर वर्ड जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो सिलेक्ट हो रहे 1 बाई 1, ठीक है। अगर मुझे पूरे एक वर्ड्स को सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट और कंट्रोल का बटन प्रेस करके राइट की एरो जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पर पूरा एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। या तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, जितने भी आपके टेक्स्ट होंगे वो ऑल टू ऑल सिलेक्ट हो जाएंगे ईजी। अब यहाँ पर मैंने ऑल टू ऑल इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस टाइप करता हूँ जो कि आप लोग सबको ही पता होगा, बहुत ही शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ और अगर मैं यहाँ से अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करूँ, जैसे कि मैं दोबारा इसी सेंटेंस को टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर देखें पॉइंट टाइप क्या होता है कि ये हमें जो है ना, हमें एक ही लाइन पे टेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब मेरा पेज अगर इस यहाँ पर आके एंड हो रहा है तो टाइप टूल क्या कर रहा है, मेरी सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, बल्कि वो बिल्कुल एक ही लाइन पे उस चीज़ को रिपीट करे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉइंट टाइप हम इसी कहते हैं कि वो एक ही लाइन पे चीज़ें टाइप होती रहेंगी, हमारा लाइन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये होता है पॉइंट टाइप। अब जबकि मुझे जो टेक्स्ट लिखना है वो अपने इस पेज के बिहाफ पे लिखना है कि जहाँ पर मेरा पेज एंड हो वहीं से हमारा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, मतलब कि लाइन ब्रेक हो जाए। तो अब ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारे अब बाउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर, ये हमारा एक टेक्स्ट, ये जो हमारा बाउंड है एक पेज का, ठीक है, ये बाउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ों को एक ही लाइन पे स्ट्रेट टाइप करता जा रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉइंट टाइप, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट टाइप। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि इसको एरिया टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि जहाँ अगर मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बाउंड बॉक्स बना दूँ, ठीक है, कि भाई मेरा ये बाउंड बॉक्स है, सॉरी यहाँ पर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, या इसके साइज़ को, इस कंप्यूटर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा बाउंड बॉक्स आ रहा है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अब जो हमारा जहाँ तक ये बाउंड बॉक्स है उसी के नीचे से एक लाइन स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखने को मिल रहा है, आपने इस सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, क्या हो चुका है, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके कोई भी चीज़ टाइप करूँगा इसके आगे सेंटेंस के, तो वो चीज़ क्या होगी कि हमें दिखेगी नहीं,
ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ क्या हो रही है, हमें नहीं दिख रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो चीज़ हाइड हो चुकी है हमारे इस पेज पर, वो चीज़ विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको एक एरिया टाइप क्रिएट कर दिया है। हमने इसको एक एरिया टाइप बना दिया है कि उस एरिया के बाहर हमारा कोई भी टेक्स्ट ना जाए। जैसे कि ये हमारा एक बाउंडिंग बॉक्स है, इसके बाहर हमारा कोई भी टेक्स्ट ना जाए। तो अब आप क्या काम कर सकते हैं, देखिए, एक तो अगर आप स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक रेड कलर का बॉक्स आ रहा है। ठीक है, या तो मैं एक काम ये करूँ कि इसके ऊपर क्लिक करूँ इस प्लस पे। ठीक है, और अब आप यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इस क्लिक करने के बाद अगर मैं ये चाहूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो नीचे से स्टार्ट हो जाए, तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे अच्छा जो यहाँ पर मेथड है कि आप क्या करें, जो इसकी बाउंडिंग बॉक्स है इसके पाथ को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। तो जो चीज़ें हाइड हो रही हैं वो क्या हो रही है, वो अगले लाइन पे इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगी बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो ये आपका एक एरिया टाइप क्रिएट हो जाता है टेक्स्ट, जहाँ पर आपके पास एक बाउंडिंग बॉक्स होता है एरिया का, और आप सिंपल उसी के अंदर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइज़ को भी कम करूँ, ठीक है, जैसे मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ, तो आप ये देखें कि जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके साइज़ को और अगर कम करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस एरिया टाइप के बाहर हमारा कोई भी टेक्स्ट नहीं जा रहा है, वो अगले लाइन पे शिफ्ट हो जा रहा है। और जबकि यहाँ पर हमारे पास हाइफिनेशन का भी साइन आ रहा है, ठीक है, माइनस का, जिसको हम हाइफिनेशन साइन कहते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ रहे होते हैं कि जो वर्ड हमारा एक लाइन पे एडजस्ट ना हो, तो हम यहाँ पे हाइफिनेशन को यूज़ करके उसके जो बाकी के लेटर्स हैं वो हम अगले लाइन पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं इसके साइज़ को भी कम करूँ, 60 है, मैं 36 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसी चीज़ को वापस से रिपीट करता हूँ, या थोड़ा सा साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 36 से यहाँ पर मैं 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइफिनेशन साइन आ चुका है। और यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट है, अगर मैं इसी टेक्स्ट को दोबारा से टाइप करूँ, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस एरिया के बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, वो इस एरिया के बाहर नहीं जा रहा है। जबकि अगर ये पॉइंट वाइज होता है कि अगर मैं इस पर यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, इसको ऑफ कर दूँ, ठीक है, अब देन अगर यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट को टाइप करूँ इसी के आगे, ठीक है, सेम मैं इसी सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें कि जो हमारा एरिया टाइप था, अब उसके बाहर हमारा टेक्स्ट जा रहा है, क्योंकि हमने अपने एरिया टाइप को ऑफ कर दिया है। अब जो हमारा ये टाइप है वो पॉइंट टाइप है, और पॉइंट टाइप के अंदर हमारे पास कोई एक्चुअल हमारे पास जो है ना विथ या कोई एक ऐसा बॉक्स नहीं होता है कि हम उसी बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, उस बॉक्स के बाहर हमारा कोई भी टेक्स्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट भी करें, तो अब अगर आप यहाँ से इसको स्केल अप करते हैं या स्केल डाउन, तो साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका टेक्स्ट भी स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा है, मतलब कि इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर एरिया टाइप कन्वर्ट कर दूँ डबल क्लिक करके, अब अगर मैं इसके विड्थ को इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, जो एरिया है वो अब इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर चेक करें, फॉन्ट साइज़ हमारा बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने एरिया को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से। जबकि अगर मैं इसको एरिया टाइप से इसको मैं हटा दूँ, तो ये अब हमारा पॉइंट टाइप बन चुका है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि चीज़ हमारी क्या हो रही है, टेक्स्ट हमारा स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेच हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे पास पॉइंट टाइप होते हैं, एक पॉइंट टाइप और दूसरा एक एरिया टाइप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? चैट के अंदर ज़रा आप लोग बताएं कि कितने टाइप होते हैं हमारे पास, एक होते हैं या दो? दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? पॉइंट एंड एरिया टाइप, बिल्कुल सही। पॉइंट टाइप होता है एंड एरिया टाइप होता है। परफेक्ट, अच्छा जी, बिल्कुल सही। अब चले भाई, आ जाए वापस फोकस करते हैं अपने स्क्रीन पर।
और यही जो आपके टैब है वो आपको जब आप टाइप पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एरिया टाइप को। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर डबल क्लिक नहीं करना है तो आप टाइप पे जाएं, और टाइप पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टाइप एरिया, आप इसको टाइप एरिया पे यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वापस आप इस ऑप्शंस को ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा हम चलते हैं अपने इस करेक्टर टैब में और यहाँ पर की चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो हमारे पास बिल्कुल टॉप पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट द फॉन्ट फैमिली। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फॉन्ट फैमिली का एक ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एक सिंपल यहाँ पर टाइप टूल लेता हूँ और टाइप कर देता हूँ कम टू कोड। ठीक, यहाँ पर ये हमारे एक टाइप फेसेस का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जहाँ से हम अपने इस टेक्स्ट के फेसेस को चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं इस मोर वाले बटन पर क्लिक करूं तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना फॉन्ट फेसेस आ रहे हैं, और ये फॉन्ट फेसेस हैं, ठीक है, जो कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हैं, ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पर फॉन्ट्स फेसेस आ रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट्स अगर मैं यहाँ पर वन बाई वन आऊँ, कुछ उर्दू के फॉन्ट्स हैं मेरे पास, कुछ इंग्लिश है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको फॉन्ट्स स्टाइल्स के बारे में और डिटेल में गाइड करूँगा कि किस किस तरीके के हमारे पास फॉन्ट फेसेस होते हैं। अभी आप यहाँ पर देखें कि काफ़ी हमारे पास फॉन्ट फेसेस आ रहे हैं, ठीक है, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अपने इस शीट पर, अपने किसी भी डिज़ाइनिंग पर, ये देखें। ठीक, तो यहाँ पर कुछ फॉन्ट स्टाइल्स ऐसे हैं, कुछ फॉन्ट फेसेस ऐसे हैं जिनको मैंने डाउनलोड किया है, और कुछ फॉन्ट फेसेस ऐसे हैं जो कि पहले ही से इंस्टॉल होते हैं आपके सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अगर जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अभी तक तो आप लोगों ने कोई फॉन्ट फेसेस डाउनलोड नहीं किया होगा। ठीक है, तो अब ये फॉन्ट फेसेस आपको, काफ़ी सारे फॉन्ट फेसेस आपको नहीं मिलेंगे आपके इस टैब के अंदर। तो वो फॉन्ट फेसेस आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप फॉन्ट फेसेस को ऐड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में गाइड करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अगर फॉन्ट फेसेस को ऐड करना है तो आप आ जाए गूगल पे, और हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉन्ट फेसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी होती हैं जहाँ पर पेड होते हैं फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेसेस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पेड मतलब कि पे करना पड़ेगा उन्हें परचेज़ करने के लिए, लेकिन कुछ वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं जहाँ से आप फ्री में फॉन्ट फेसेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गूगल फॉन्ट पर जाता हूँ। ठीक है, गूगल फॉन्ट एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉन्ट्स मिल जाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर गूगल फॉन्ट लिखा, पहला ही लिंक आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपने सिंपल क्लिक करना है इस लिंक पर। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास सारे फॉन्ट स्टाइल्स फॉन्ट फेसेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मॉन्सेराट आ रहा है, मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ इस फॉन्ट स्टाइल्स को। ठीक है, पॉपिंस, ये मेरा फेवरेट है, पॉपिंस फॉन्ट फेसेस। रोबोटो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर फॉन्ट फेसेस हैं, और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर सॉर्ट किया हुआ है ट्रेंडिंग, मतलब कि जो फॉन्ट अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट को देखें, कोई न्यू फॉन्ट को, आप अगर न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपको न्यू फॉन्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने सॉर्ट भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस ट्रेंडिंग कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आ रहा है, आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भी लैंग्वेज में फॉन्ट चाहिए आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास उर्दू तो यहाँ पर नहीं है, तो हम सिंपल इंग्लिश और लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टाइल्स हैं। ठीक है, कि आपको कितने स्टाइल्स वाले फॉन्ट्स चाहिए ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। शो ओनली वेरिएबल फॉन्ट्स, शो ओनली कलर फॉन्ट्स, ये मैं आपको, अगर आपको कलर फॉन्ट्स चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इन सारे फॉन्ट्स के ऊपर कलर अप्लाई हुआ है, कि मतलब अगर आप इनको डाउनलोड करते हैं या इन फॉन्ट फेसेस को चूज़ करते हैं तो आपके, अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा है। अगर मैं ऐसे फॉन्ट स्टाइल को
डाउनलोड करता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, तो ये क्या होगा, हमारे पास कुछ कलर वॉइस यहाँ पर फॉन्ट्स टाइप होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्हें चेक लगा सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर देखें, अगर मैं रोबोटो पर आऊँ या इसके अलावा कुछ, जैसे कि यहाँ पर ये इंटर, ठीक है, और ऑसवर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी एक अच्छा फॉन्ट है। अब जैसे मैंने ऑसवर्ल्ड के ऊपर क्लिक किया, तो आप यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार फॉन्ट फेसेस क्यों बोल रहा हूँ, फॉन्ट स्टाइल क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फॉन्ट फेसेस और फॉन्ट स्टाइल्स में डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों आपस में, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा ये ऑसवर्ल्ड है ये एक फॉन्ट फेस है। ठीक है, ऑसवर्ल्ड हमारा फॉन्ट फेस है, जबकि इसी ऑसवर्ल्ड के कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है, उसके बाद लाइट आ रहा है, फिर रेगुलर है जो कि इस लाइट से थोड़ा सा ठीक है, उसके बाद मीडियम है, ये थोड़ा सा और बोल्ड है, फिर हमारे पास सेमी बोल्ड आ रहा है, बोल्ड है हमारे पास। तो ये इसके कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं। फॉन्ट फेस हमारा क्या है, ऑसवर्ल्ड, और जो ऑसवर्ल्ड के जो स्टाइल्स है वो यहाँ पर आप देखें कि एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, उसके बाद रेगुलर, मीडियम। ठीक है, ये सारे इसके स्टाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड फैमिली लिखकर आ रहा है, जिसको हम स्टाइल्स और फेसेस को अगर मर्ज करें तो वो हमारा एक डाउनलोड फैमिली बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि डाउनलोड फैमिली, यहाँ पर एक बटन आ रहा है लिखा हुआ, जैसे मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड फैमिली पे, ये जो हमारा फॉन्ट है वो डाउनलोडिंग पर लग जाएगा। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल फाइल होती है, केबीज पे होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 685 केबी की फाइल है। मैं शो इन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फॉन्ट आ चुका है। ठीक है, डेस्कटॉप पे लेकर चलूँ आपको, तो ये हमारा एक जिप की फाइल है। आपने यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे विनरार, और यहाँ से देन ओके, तो आपका ये जो जिप की फाइल है वो फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास एक फ़ोल्डर आ रहा है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर इस अगर आप स्टैटिक पे जाएं तो यहाँ पर वो सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने टाइप पर लाजमी देख लेना है कि ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल लिख कर आना चाहिए ये, तो ये आपका एक फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, फॉन्ट। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑसवर्ल्ड के वेरिएबल फॉन्ट्स भी आ रहे हैं, एक ही है। तो सिंपल मैं स्टैटिक पे जाके अगर मुझे इन सबको इंस्टॉल करना है तो मैं, आप वन बाई वन इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करें यहाँ पर तो ये इसका प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इंस्टॉल का बटन है, अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ओनली आपका ये वाला फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड होगा। ठीक है, ऑसवर्ल्ड बोल्ड। अगर आप चाहते हैं कि सारा इंस्टॉल हो जाए, ये जितने भी फॉन्ट स्टाइल्स हैं, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स पर आपने क्लिक करना है। तो ये मैक्सिमम टाइम में, बहुत ही कम सेकंड्स के अंदर ये इंस्टॉल भी हो जाता है। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप चाहें तो इस जिप की फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इलस्ट्रेटर पर आऊँ और आने के बाद मैं इसके फॉन्ट स्टाइल्स को, ठीक है, फॉन्ट फेसेस को मैं चेंज करूं, तो आपको सबसे पहले चीज़, आपको नाम पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉन्ट फेसेस यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं आके टाइप करता हूँ ऑसवर्ल्ड। यहाँ पर देखें ऑसवर्ल्ड आ रहा है, जिसको अभी मैंने डाउनलोड किया है नेट से। तो आप यहाँ पर कोई भी एक ऑसवर्ल्ड का स्टाइल चूज़ करें। तो अभी यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो फॉन्ट फेस कौन सा है, ऑसवर्ल्ड। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, दोबारा से अगर मैं ऑसवर्ल्ड पे जाऊँ तो जो मैंने सिलेक्ट किया वो एक्स्ट्रा लाइट है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट ऑसवर्ल्ड, यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैंने सिलेक्ट किया है। तो जबकि फॉन्ट फेसेस के अंदर ओनली ऑसवर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा स्टाइल्स है वो हमारे सेट द फॉन्ट स्टाइल्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है एक्स्ट्रा लाइट। और इसी ऑसवर्ल्ड फॉन्ट फेसेस के और कितने स्टाइल्स है वो आपको इसके नीचे वाले ऑप्शंस पे मिलेंगे। अगर आप इस मोर वाले बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर और काफ़ी सारे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, जैसे कि लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड और बोल्ड। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने फॉन्ट फेसेस के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना फॉन्ट फेस को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद इसके नीचे वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी मिल जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे भी फॉन्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बैक जाऊँ, और बैक जाने के बाद, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही बैक चले गया,
यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक रोबोटो फॉन्ट स्टाइल्स आ रहा है, जिसके आप चेक करें यहाँ पर टोटल 12 स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो इस फॉन्ट फेसेस के कितने स्टाइल्स हैं? टोटल 12। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस फॉन्ट फेसेस को देखें तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक स्टाइल है। ठीक है, और कुछ इसके वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टाइल्स के साथ कुछ वेरिएबल्स भी आपको फॉन्ट फेसेस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। सारे ट्रेंडिंग फॉन्ट्स को आप डाउनलोड करें अपने सॉफ्टवेयर से, उसको डाउनलोड करें अपने पीसी के अंदर, ताकि आप ट्रेंडिंग फॉन्ट्स को यूज़ कर सकें अपने डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, जो पहले ऑलरेडी फॉन्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं ये काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि फॉन्ट स्टाइल्स को फॉन्ट फेसेस को डाउनलोड करके आप उन्हीं ट्रेंडिंग फॉन्ट फेसेस को यूज़ करें अपने डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि रेगुलर। दोबारा से मैं इसको स्केल अप कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो है फॉन्ट साइज़ का, जो कि अभी मैंने आपको बताया दिया कि ये फॉन्ट साइज़ को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको किस साइज़ का फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट फेस आपका किस साइज़ का होना चाहिए, तो आप यहाँ से आके अपने साइज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको इससे 72 यहाँ पर लास्ट वैल्यूज़ आ रही है, लास्ट वैल्यू आ रही है, अगर आपको अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने माउस को स्क्रॉलर को टॉप की तरफ इंक्रीज़ करेंगे तो आपका फॉन्ट फेस यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एरो भी आ रहे हैं, आप इस एरो पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका फॉन्ट फेस जो है वो साइज इसका स्केल अप हो जाएगा। सेकंड जो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास वो है यहाँ पर लीडिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर होवर करूँ इस ऑप्शंस के ऊपर तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ज़रा लीडिंग है, ये पैराग्राफ्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं इसको आपको आगे चल के क्लियर करता हूँ। देन उसके बाद इसी के नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम है न्यू। अब ये क्या काम कर रहा होता है कि ये हमारे टेक्स्ट के अराउंड, अब जैसे हमारे पास ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, मुझे इस ओ के और डी के दरमियान में अगर कुछ स्पेस को क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा। जैसे कि अगर मैं टाइप टूल लूँ और टाइप टूल लेने के बाद मैं की प्रेस कर लूँ, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर्निंग का, तो अब अगर यहाँ से मैं अपने कर्निंग की वैल्यू को इंक्रीज़ करूँ, ये दो करेक्टर के बिटवीन काम कर रहा होता है कर्निंग। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करूँ तो अब यहाँ पर चेक करेंगे जो हमारा दो करेक्टर है एस और यू। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में स्पेसिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, एस और यू के सेंटर पे क्या हो रहा है? स्पेसिंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आपका कोई ऐसा फॉन्ट स्टाइल है जहाँ पर कहीं पे फॉन्ट स्टाइल ज़्यादा है, कहीं पे करेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग कम है, तो वहाँ पर आप इस कर्निंग वाले ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये दो करेक्टर्स के बिटवीन काम कर रहा होता है ये कर्निंग। ठीक है, अभी मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल वापस से सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पार्ट आ रहा है, ठीक है, इस पार्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी अल्फ़ाबेट्स की ट्रैकिंग करेक्टर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे कि कम टू कोड। ठीक है, और कम टू कोड अभी यहाँ पर जो आ रहा है, जैसे कि आप हर लेटर्स के पहले वर्ड को देखें वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल्स है, तो यहीं पे करेक्टर के नीचे यहाँ पर आपको ऑल कैप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपने टेक्स्ट को ऑल कैप्स कर सकते हैं, मतलब कि अपर केस, ये सारे ही आपके जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सेम यही काम आप टाइप पर भी जाके कर सकते हैं। अगर आप टाइप पर आए, यहाँ पर आपको चेंज केस का ऑप्शंस मिलेगा, जहाँ पे 4 केसेस आ रहे हैं, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस और सेंटेंस केस। अपर केस में ये होता है कि सारे ही आपके जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लोअर केस के अंदर सारे ही आपके जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ऑल कैप से चेक हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखें। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं टाइटल केस करूँ तो हर
वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सेंटेंस का जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि पॉइंट के बाद से जो हमारा पहला वर्ड है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल। तो अभी के लिए मैं इसको अपर केस कर लेता हूँ। ठीक है, या तो अब यहाँ से अपर केस कर लें टाइप पे जाने के बाद चेंज केस, या सेकंड आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो करेक्टर टैब के अंदर आ रहा है ऑल कैप्स का। ठीक है, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पॉपिंस फॉन्ट्स को यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैंने पॉपिंस यहाँ पे यूज़ किया तो पॉपिंस के यहाँ पर काफ़ी सारे, अगर आप देखें पॉपिंस हमारा एक फॉन्ट फेस है और इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि थीन, थीन इटैलिक, इटैलिक से आप देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा डायगोनल शेप पर कन्वर्ट हो चुका है। एक्स्ट्रा लाइट हमारे पास है, फिर रेगुलर है, मीडियम इटैलिक है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बोल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहीं पे मैं कम टू कोड का एक स्लोगन भी टाइप करता हूँ। अभी मैं ऑल्ट का बटन प्रेस कर लेता हूँ और ऑल्ट के साथ शिफ्ट। ऑल्ट क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, और शिफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट एग्जैक्ट यहाँ पर हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर मैं दोबारा टाइप टूल लेता हूँ, कहीं पर भी आप क्लिक करें, कंट्रोल ए करके ऑल्ट सेलेक्ट करें, और मैं जो स्लोगन है कम टू कोड का, जैसे कि योर ग्रोथ पार्टनर, ठीक है, सिंपल यहाँ पर मैंने योर ग्रोथ पार्टनर टाइप किया। अब देखें यहाँ पर शेडिंग, जैसे हम हर शेप्स को, हर कलर्स को आपस में शेडिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो वैसे ही फॉन्ट स्टाइल्स के अंदर भी शेडिंग ज़रूरी है कि अगर जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है अगर वो बोल्ड है तो मैं अपना सब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बोल्ड नहीं रखूँगा। ठीक है, मैं अपने सब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बोल्ड नहीं रखूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे योर को हटा दूँ, ठीक है, मेरे पास ओनली ग्रोथ पार्टनर यहाँ पर एक मेरा स्लोगन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसके ऑल कैप्स कर लेता हूँ। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा और कम करूँगा, फॉर एग्जांपल 36। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो कंपनीज़ का स्लोगन होता है उसका जो साइज़ है वो कम होता है। ठीक है, साइज़ उसका काफ़ी कम होता है। अब जबकि यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया योर ग्रोथ पार्टनर, सॉरी योर टाइप नहीं किया, मैं यहाँ पर योर भी टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक हमारे पास नेम है, सब हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है और उसी का एक सब ऑब्जेक्ट भी आ रहा है स्लोगन योर ग्रोथ पार्टनर। और अब यहाँ पर मैंने इसके फॉन्ट साइज़ को भी मैंने कम कर दिया और फॉन्ट स्टाइल को भी यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर पेयरिंग भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बोल्ड के साथ कौन सा फॉन्ट सही लगेगा, कौन सा फॉन्ट स्टाइल सही लगेगा, कौन सा फॉन्ट फेसेस सही लगेगा, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपने फॉन्ट स्टाइल को रेगुलर। एक चीज़ ये कि मैं यहाँ पर ये काम करूँ, देखें यहाँ पर मेरे पास ये काफ़ी स्पेसिंग है राइट साइड की तरफ कोड के साथ, यहाँ पर ये काफ़ी स्पेसिंग है। मैं चाहता हूँ ये जो हमारा स्लोगन है ये पूरा इस कम टू कोड की जितनी विड्थ है उतना ही विड्थ इसकी भी हो जाए, लेकिन फॉन्ट साइज़ हमारा सेम रहे 24। तो यहाँ पर मैं इसकी ट्रैकिंग को इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर दूंगा और वो यहाँ पर ट्रैकिंग का ऑप्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड करेक्टर। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को अप करूँ स्केल अप, तो अब यहाँ पर देखें जो हमारी ट्रैकिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। स्पेसिंग हमारे यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है हमारे इन टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये काम नहीं करता, ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू 0 है और मैं इसको यहाँ पर स्ट्रेच कर देता इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर देता हूँ। ये देखें काफ़ी देखने में जो है ना बुरा लगता है, ये देखें काफ़ी ये देखने में बुरा लग रहा है। तो कोशिश आपने यही करना है कि अगर आपके वहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है तो आप चीज़ों को क्या करें, विड्थ उसकी ज़्यादा ना कर दें। ठीक है, आपने यहाँ पर ये काम करना है कि आप इसकी ट्रैकिंग को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, कितनी ट्रैकिंग, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 400 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, 400 भी कम है। उसके अलावा यहाँ पर 600 अगर मैं टाइप करूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ये बेटर है 600। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की अलाइनमेंट्स भी यहाँ पर देखें काफ़ी ज़रूरी है। अगर अभी मैं आपको दिख रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अलाइनमेंट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ टैब पे जाता हूँ। जब आप करेक्टर ओपन करेंगे तो करेक्टर के साथ आपको पैराग्राफ का भी टैब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अभी अलाइन है वो अलाइन लेफ्ट है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर अलाइंस वाले ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पर अलाइन ऑब्जेक्ट पे मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखें कि ये दोनों तरफ इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो अलाइन कर रहा है वो किसे कर रहा है, इस सिलेक्शन के बेस पे अलाइन कर रहा है।
ठीक है, वो इस सिलेक्शन बेस पर अलाइन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से एक काम ये करूँगा कि एक लाइन टूल लेता हूँ और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को। ठीक है, इस तरह, चाहे आप इसको कोई भी एक कलर्स दे दें। और सेम अब देन मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट अलाइन है। सेम मैं इसको राइट साइड की तरफ भी यही काम करता हूँ, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट करता हूँ, ट्रैकिंग पे आने के बाद इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि इस तरह। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा जो अलाइन हो चुका है दोनों साइड्स की तरफ से, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें, कम टू कोट योर ग्रोथ पार्टनर हमारा एक यहाँ पर लोगो जैसा क्रिएट हो चुका है और देखने में भी ये काफ़ी शेडिंग टाइप लग रहा है और इंटेंस जैसा लग रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये काम किस वजह से हुआ, आपने एक लाजमी ये काम करना है कि आपने इन सारे बेस लाइन्स को, जितने भी यहाँ पर नैप आ रहा है, आपने इन सबको लाजमी सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, ताकि बेस लाइन आपके पास आ जाए, सिलेक्शन के अंदर आपके पास आपको ये गाइडलाइन बताए। अगर मैं यहाँ पर अब देखिए कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा तो देखिए मुझे गाइडलाइन बता रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपने लाजमी से इन सारे जितने भी ऑप्शन है आपने इन सबको सिलेक्ट कर लेना है लाजमी। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ें आपको आ गई होंगी सर समझ में। यहाँ तक कोई इशू है स्टूडेंट्स, चीज़ें आपको आ रही हैं समझ में? एक ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल का, इसके लिए यहाँ पर मैं काम ही करता हूँ कि टेक्स्ट टूल लेता हूँ और अभी देखें, अब मैं अगर कोई भी यहाँ पर वर्क करूँगा तो हमारे पास जो रिसेंट में जो ऑप्शंस हमने यहाँ पर सेट किए अपने इस करेक्टर टैब पे, वही यहाँ पर यूज़ होगा। तो आपने कोशिश करना है कि सारी चीज़ों को यहाँ पर आप 0 कर दें। ठीक है, ऑल कैप्स भी यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। अब अगर आपको अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना है, वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट 100% ही रहता है। ठीक है, अब आपको अगर अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना है तो आप सिंपल अपनी हाइट को इस तरीके से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, विड्थ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाउंडिंग बॉक्स की मदद से। लेकिन अगर आपको परफेक्टली कुछ परसेंट्स के थ्रू चीज़ों को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है वर्टिकल स्केल का और हॉरिजॉन्टल स्केल का। यहाँ से आप चीज़ों को स्केल अप, ये स्केल डाउन। अभी आप देखें यहाँ पर जो हमारा हाइट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 200%, ठीक है, 90%, 75, ये कम हो रहा है 25। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट की स्केल अप को, मतलब वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये देखने में बहुत ही ऑफ जैसा लगता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर यहाँ पर या तो ट्रैकिंग को यूज़ कर लेते हैं या तो हम यहाँ पर कर्निंग वाले इस पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं, स्पेसिंग इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कम करना है तो आप अपनी स्पेसिंग को यहाँ से माइनस वैल्यू पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? परफेक्ट। अच्छा जी, आज की क्लास को जो है ना हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा चीज़ें आज कवर नहीं करते हैं वरना आप लोग बोर हो जाओगे और आपको अगला ऑप्शन चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अभी आपने इन्हीं सब की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो अभी मैंने आपको बताया है। आपने फॉन्ट्स पे जाके, जो फ़ॉन्ट हमारे पास वेबसाइट्स है फॉन्ट फाइल्स, यहाँ से जाके आपने बहुत सारे फॉन्ट्स को, ट्रेंडिंग फॉन्ट्स को आपने डाउनलोड करना है, उसे आपने यूज़ करके देखना है। ठीक है, लाजमी। और भी एक फॉन्ट्स की वेबसाइट है द फॉन्ट, अगर आप यहाँ पे द फॉन्ट टाइप करेंगे thefont.com, तो ये भी वेबसाइट बड़ी ही कमाल की वेबसाइट है जहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे। इसके आपको यहाँ पर कैटेगरी भी मिल रहा है कि अगर आपको कार्टून टाइप कोई फॉन्ट स्टाइल चाहिए, देखें यहाँ पर कार्टून टाइप हमें यहाँ पर फॉन्ट फेसेस मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई फायर आइज जैसा कोई फॉन्ट फेस चाहिए, यहाँ पर इस तरीके का आपको फॉन्ट फेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मॉडर्न आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर मॉडर्न भी फॉन्ट फेस आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो सिंपल ये भी, इसका भी वही क्राइटेरिया है, आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करें, जिप की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये दो फॉन्ट स्टाइल को मैं काफ़ी इन वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट फेसेस को डाउनलोड करने के लिए, तो आपने भी इसको लाजमी यूज़ करना है। ठीक है,
तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसी पार्ट 2 को, अपने टाइप टूल पार्ट 2 को कवर करेंगे।